आज श्री रामायण जी के पाठ को हम सभी ने मिलकर रखा गुरु महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से। आओ गुरुदेव को रिझाते हुए, मनाते हुए सभी ने अपने हाथों को खोलना है और सतगुरु का गुणगान करना है। खुशियाँ लौटान मेरा रब आया है, खुशियाँ लौटान मेरा रब आया है। बारी बारी सोने शाम को
संतों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में आप कहा, क्योंकि सतगुरु की कृपा आशीर्वाद से ही हम उनके दर आ सकते हैं, कि मुझे तेरी कृपा से ही ये सर मिला है, ये सर भी मुझे तेरे दर से मिला है। दुनिया को तो मुकद्दर जागता होगा, लेकिन बैठे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, कि उनका मुकद्दर जाग जाया करता है जो सतगुरु दीन दयाल की शरण में आ जाते हैं। वो प्रेमी, वो गुरुमुख भाग्यशाली हैं, और हम सभी अपने भाग्य की सराहना करें तो हम भी सौभाग्यशाली हैं। जिनको गुरुदेव पूर्ण मिल गए, उन्हें फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं मिलती, कि पूर्ण सतगुरु मैंने पाया, जन्म जन्म का पाप गवाया। सतगुरु मेरे ऊंची करनी, मुझको अंदर राम मिलाया। प्रभु गुरुदेव जी अंतर मन में विराजमान होकर उस प्रभु को मिला देते हैं। जब हम गुरुदेव की शरण में आते हैं तो कोई पापी होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, लेकिन गुरुदेव जी उन्हें भी अपना लेते हैं। हम तो किसी बुरे व्यक्ति को देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी संगत अच्छी नहीं है, ये बड़ा ही क्रोधी है, बड़ा ही लालची है, इससे दूर रहे। लेकिन गुरुदेव जी कभी भी ये नहीं कहते कि मैं इस पापी को, गुनाहगार को शरण नहीं लगाता, क्योंकि उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया कि मैं जीवों का उद्धार करूंगा। गुरु नानक देव जी संसार में आए, राम भगवान आए, कृष्ण आए, गुरु महाराज जी आए, उन्होंने हम सब पापियों का, क्योंकि कोई ना कोई पाप जाने अनजाने हम रोज किया करते हैं, और ये कर्मों रूपी धरती पर आकर इसका फल पाया करते हैं। ये जो मार्ग भूमि है, ये कर्म भूमि भी है और ये भोक्ता भूमि भी कहलाती है। इस भूमि पर रहकर इस मानुष जन्म में हम कर्म करते भी हैं और भोगते भी हैं। जो सतगुरु शरण में आ गया, उसके सब कर्मों के बंधन कट जाते हैं, 84 उसकी मिट जाती है। जो शरण में मन से जुड़ गया, जो शरीर से गुरु की शरण में आया, अपना मकसद सिद्ध करता रहा कि मुझे संसार के पदार्थ मिलते रहे, ऐश इशरत के सामान मिलते रहे। गुरुदेव की शरण में तो आ गया, लेकिन उस पर नाम का रंग नहीं चढ़ सकता। चाहे वो संत साधु बन जाए, लेकिन नाम की रंगत उस पर ही चढ़ेगी जिसने मन से संग किया। पानी के अंदर
लकड़ी को रखा जाए तो थोड़ी देर के लिए गीली होगी, फिर धूप लगेगी, सूख जाएगी। जब पत्थर को रखा जाए, अरसों बरसों नदी के किनारे पत्थर होते हैं, पानी में हैं तब तक गीले हैं, और जब पानी से बाहर निकाल दिया तो सूख जाएंगे। और इसी तरह यदि नमक को पानी में डाल दिया जाए तो वो संग कैसे करेगा, पानी में घुल जाएगा, और बाद में देखा जाए कि ये सूखा है या गीला है तो पता नहीं लगेगा। इसी तरह जिसने लकड़ी की संगत की, सत्संग में आया थोड़ी देर, जब तक सत्संग में बैठा है तो बड़ा अच्छा है, आनंद आ रहा है, बड़ा ही संतों के वचनों को सुनकर खुश होता है, हर्षित होता है। बाहर जाते तक थोड़ी सी माया की धूप लगी तो भूल जाता है। फिर जो पत्थर जैसे हैं, सत्संग भवन में भी आ गए, गुरु शरण में भी आ गए, जब गुरुदेव ने वचन सुनाए तो उतनी देर लगा कि हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ उसका असर चला गया। वो है पत्थर की मानिक। और जिन्होंने नमक जैसा पानी में संग किया, सत्संग सुना, गुरु की शरण को अपनाया और गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लिया, गुरु के एक एक वचन पर अपने जीवन को ढाल लिया, और गुरुदेव ने भी अपने कृपा से उसे अपने जैसा ही रुतबा प्रदान कर दिया कि गुरु शिष्य के बंधन काटे, गुरु का शिष्य विकार से हटे। जब विकारों से दूर हो जाता है मन से शिष्य, तो गुरुदेव अपना नूर इलाही शिष्य को बख्श देते हैं। ना जाने हमारे कई कर्मों के बंधन हम संसार में लेकर आते हैं, और जैसी हमें संगत मिलती है वैसे ही जीवन पर रंग चढ़ जाता है कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल ली, उसको वैसा ही फल मिलता है। एक बार एक सेठ बड़ा ही अमीर था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, बड़ा ही व्यापार उसका चल रहा था, देश के अंदर उसका बड़ा नाम था। उसने अपने बेटे को भी वही व्यापार सिखाया कि व्यापार करके हमने अपने जीवन की शान बनानी है, हमने इतने अपने व्यापार को बढ़ाना है कि हमारा नाम प्रसिद्धि में आना चाहिए। बेटे ने भी वैसे ही व्यापार में मेहनत की। एक समय ऐसे आया कि उसे कुसंगत मिल गई। उसका जो मित्र था वो कुसंगत में रहता था, जुआरी की संगत मिल गई, और धीरे धीरे वो जुआ खेलते खेलते अपना सब धन हारने लगा। उस सेठ ने, पिता ने सबों समझाया कि बेटा ऐसी संगत मत करो, ये जुए की संगत, ये शराब की संगत, ये बुरी संगत ऐसी है कि तेरे जीवन का नाश कर देगी। लेकिन उस पुत्र ने कहा कि मैं तो वो संगत करता ही नहीं हूँ, मुझे उस पर संगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे कहते कहते उस सेठ की मृत्यु हो गई। अब वो सेठ का जो पुत्र था वो और भी आजाद हो गया कि अब तो मैं दिन रात यही काम करूंगा। अब जो उसकी पत्नी थी वो भी चली गई घर से, क्योंकि वो घर ही नहीं रहता। जितना भी उसके पास धन संपदा थी सब उसने बेच दी, जुए में हार गया, यहाँ तक कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। जब एक दिन उसे विचार आया कि मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, उसे एक गुरुदेव की संगत मिली। गुरुदेव ने उसे सिखाना चाहा कि इसकी जीवन की क्या अहमियत है, जीवन कितना अनमोल है। जब संत की सतगुरु की शरण में गया तो सतगुरु ने कहा कि जा तू अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आ। जब वो जा रहा था
रास्ते में रात पड़ गई। रात पड़ी तो वहीं विश्राम करने लगा। क्या देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो किसी के साथ एक तरफ जा रही है। उसने कहा कि है तो मेरी पत्नी, मैं देखूं ये कौन है व्यक्ति और ये किसके साथ जा रही है। जब उसने छिप कर उसको देखा तो वो बात कर रहे हैं कि जो मेरे ससुर थे, वो जो मकान है मेरे पति को नहीं पता, उसके चारों तरफ कलश है रखे हुए, उसमें सोने की मोहरें रखी हुई है, और तुम जाओ मेरे पति से वो मकान बेच कर ले लो, उसको खरीद लो, और जो वो 4 मोहरों वाले घड़े निकलेंगे हम उससे बड़ा ही सुख वैभव के साधन करेंगे। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उसने वो मकान उससे खरीद लिया। खरीद तो लिया, लेकिन उसने वो बात सुन ली थी। जैसे उसने वो बात सुनी, उसने रात को जाकर अपने घर से वो सोने के 4 घड़े निकाल लिए और उसमें कोयले भर दिए। जब कोयले भर दिए उस मकान को बेच दिया। अब थोड़े दिनों बाद जो दूसरे व्यक्ति ने मकान लिया था वो उस मकान को खोदने लगा, इसमें सोने की मोहरें निकलेंगी, और क्या देखता है कि वो कोयले के घड़े भरे हुए हैं। अब जब उस व्यक्ति ने उसकी पत्नी को कहा कि तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुम कहती थी कि इसमें मकान में सोने की मोहरों के घड़े भरे हुए हैं, तो वो कहाँ गए, इसमें तो कोयले निकले हैं। उसने भी उसकी पत्नी को छोड़ दिया। अब उसकी पत्नी जब अपने पति के पास गई तो कहने लगा कि अब मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैंने तो अपने कर्मों का भुगतान कर लिया। मेरे गुरुदेव ने मुझे नया रास्ता दिखाया, और जब रास्ता दिखाया तो मुझे तेरी पहचान हो गई कि ये कर्मों का हिसाब है। तूने मेरे साथ गलत कर्म करना चाहा, लेकिन मेरे सतगुरु ने, मेरे प्रभु ने मेरे आगे रोशनी कर दी। तभी संत जन कहते हैं कि गुरुदेव की जब शरण मिल जाती है तो आने वाला दुख भी सुख में बदल जाता है। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि मेरे पिता ने धरती में सोना भर रखा है। उसकी पत्नी के कानों से, मुख से जब उसने सुना तो उसको लाभ हो गया। वो लाभ कब हुआ, जब गुरुदेव ने उसको कहा कि तू जाकर परख ले तेरी पत्नी कैसी है। तो ये देखिए संसार में दुख ही दुख भरा है कि मां नाल धोखा, प्यो नाल धोखा, करनो न रिया खुदा नाल धोखा। संत जन कहते हैं कि हम अपने मतलब के लिए माता पिता को, बहन भाई को, परिवार को, किसी को भी अपना नहीं समझते। उस समय हमारे मन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर होता है कि इसमें हमारा फायदा है, दूसरे में फायदा नहीं है। तो इसीलिए जब संत सतगुरु की शरण मिल जाती है तो गुरुदेव हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब हमारे उद्धार का समय आ जाता है, हमें भगवत प्राप्ति का समय आ जाता है, भगवान हम पर करुणा बरसाते हैं कि अब ये बहुत जन्मों तक भटका, अब इसकी भटकन समाप्त कर दी जाए, अब इसे अपनी शरण में लिया जाए, अपने लोक में बुला लिया जाए। तो उस समय हम कोई भी सत्संग सुनेंगे उसमें हमारी रुचि बढ़ती है। जैसे ही रुचि बढ़ती है हम सत्संग में आना शुरू करते हैं, सत्संग में आना शुरू करते हैं, फिर उसमें मनन निध्यासन शुरू करते हैं, उस बात को विचारते हैं, उस बात पर अमल करते हैं। और जब वो बात अमल हो जाती है फिर इस जीवन की कीमत का पता चलता है कि हमारा ये जीवन बड़ा अनमोल है। फिर हमारा ध्यान सिमरन साधना में लगता है कि मैं अपने श्वासों को व्यर्थ ना गवाऊं, इधर उधर की वार्ता में समय खराब ना करूं, मैं अपना समय सिमरन करके, भजन करके उस प्राप्ति प्रभु की कर लूं।
जब ऐसी धारणा बन जाती है तो प्रभु आकर हमें अपने गले लगाते हैं। प्रभु कहते हैं कि अब मैं तेरे पापों का प्रायश्चित तेरा कर चुका हूँ। जैसे बहुत ही रुई हो या घास हो सूखी, तो उसमें आग लगा दी जाए तो देर नहीं लगती, वो भस्म हो जाता है। इसी तरह जब सतगुरु प्रभु अपनी कृपा बरसाते हैं तो जन्मों जन्म के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये मन निर्मल बन जाता है और निर्मल मन में ही प्रभु का वास हो जाता है। तो ऐसी ही कृपा गुरुदेव जी हम पर दिन रात बरसा रहे हैं। हमें ये शुभ अवसर दिया स्थापना दिवस का, नहीं तो आज हम अपने घरों में बैठे होते। लेकिन हम पर कृपा करी कि श्री रामायण जी का पाठ रख के सब संतों का मेल करवा के हम इस समय को उपयोग में लाए, इस समय को और सकारात्मक बनाए कि ये समय ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। पर उपकारी गुरु जग विच आए, डूबते जीवानों पार लगाए। डूबते हुए मझधार में संसार में जीवों को माया से, काम क्रोध से, लोभ से, अहंकार से गुरुदेव जी दूर हटाते हैं और आत्मा से उस परमात्मा की ओर ले जाकर हमारे 10वें द्वार को खोल देते हैं, उस सचखंड में पहुंचाते हैं जिसके पास जाने पर फिर हमारा आना संसार में नहीं होता। ऐसे परम दयालु सतगुरु, परम कृपालु सतगुरु जब मिलते हैं तो जीव का भाग्य धन धन हो जाता है कि खुशियां मनान मेरा रब आ गया, अंबर तो धरती ते आज आ गया। उस दिन ये आत्मा से आवाज निकलती है कि मेरे गुरुदेव, मेरे तारनहार इस संसार से मुझे तारने के लिए आ गए हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत रामानंद महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। हारावाल आवे एक तस्वीर तेरी, सतगुरु प्यार आवे एक तस्वीर तेरी, असीम एक तस्वीर तस्वीर हो गए। बादशाह विवेक तस्वीर तेरी, राज छड़ के ओ फकीर हो गए। बादशाह विवेक तस्वीर तेरी, राज छड़ के ओ फकीर हो गए। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। जय जय श्री महाराज की जय। बोलो प्यारे प्यारे योग जी के नाम
सरकार की जय। ओही घड़ी सुलखणी जेड़ी शोधे नाल भी आए। और ये दिन हमारे श्री प्यारे महाराज जी ने हम सबको दिए। ये गुरुदेव जी ने ही आप ही लीला रचाई और आप ही इस कार्य को करवा रहे हैं। वार्षिक उत्सव श्री गुरु महाराज जी का रखा हुआ नवंबर में, और ये श्री प्यारे महाराज जी ने दर्शन दिए और आप ही इस नाम को बताया कि इस दिन को कैसे मनाना है। वो तो वार्षिक उत्सव हो गया नवंबर में, तो ना हमें पता, ना आपको पता, ना इनको पता, ना किसी को पता। और महाराज जी ने दर्शन दिए स्वयं प्रकाशानंद भाई जी को। तो महाराज जी कहते हैं भाई जी इस दिन को मनाना है, और ये दिन पता कौन सा है? ये स्थापना दिवस। तो ये गुरुदेव की लीला है, गुरुदेव जी करने कराने वाले हैं। वो जब भी चाहे जैसा भी चाहे कर सकते हैं और सबसे करवा सकते हैं। ये इन्हीं की लीला है, यही समर्थवान है। तो आइए श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी को स्थापना दिवस की लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, जो हम सबके लिए सबब को रचाए हुए हैं और आप ही यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो गुरुदेव जी का तो किस मुख से बयां करे गुणगान, कितना गाए, जितना गाए उतना ही कम है। हमें तो फुर्सत ही नहीं कार व्यवहार से, लेकिन वो हमारे तरने का साधन बनाए रखते हैं और हमें चरणों में बुलाए रखते हैं और हमारे मुक्ति का साधन जुटाए रखते हैं। तो ऐसे महान सद्गुरुदेव भगवान जी को हम सबकी ओर से शशत प्रणाम, शशत प्रणाम, शशत प्रणाम है। जय जय श्री प्यारे महाराज जी का आइए सब मिलकर गुणगान गाएंगे और सब बोलेंगे। बोले बोलो साचे दरबार की जय, बोलो लीलाधारी भगवान की जय। देवो ने बधाया कमाल हो गया, देवो ने बधाया कमाल हो गया, देवो ने बधाया कमाल हो गया, देवो ने बधाया कमाल हो गया।
तो आंखों में चमक होती है। दिल में अगर नेकी हो तो आंखों में चमक होती है। इन्हीं आंखों में ही मेरे हारा वाले की झलक होती है, झलक होती है, झलक होती है। यही आंखें हैं। इन्हीं आंखों में संसार को बसाए रखेंगे तो हर वक्त संसार के ही स्वप्न आते रहेंगे। हर वक्त संसारी प्रेमियों को ही देखते रहेंगे। और इन्हीं आंखों को अगर प्रभु की ओर
लगा लेंगे, प्रभु को निहारेंगे तो प्रभु के जलवे ही जलवे नजर आएंगे, प्रभु का वो रुतबा ही नजर आएगा, वो लीला ही लीला नजर आएगी। हर नजारे में देखो नजर आ रहे हैं। जो नजारा दिखाया कृष्ण राम ने वो ही दिलकश नजारा ये दिखला रहे हैं, वो ही दिलकश नजारा ये दिखलाते हैं। जो राधा को दिखाया कृष्ण भगवान ने, जो सुदामा को दिखाया कृष्ण भगवान ने द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर जो भीली को दिखाया भगवान राम ने आकर दर्शन दिए। भीली नहीं जा पाई वहां पर जहां प्रभु रहते थे, विराजमान थे, लेकिन जब शबरी ने आन बना ली, प्रभु मेरे तो आप ही दातार दयाल हो, तो प्रभु श्री राम जी वहां पर दयालता बरसाने वहां विराजमान हो गए। तो जो इन्हीं आंखों से इनको देखता है, इन्हीं आंखों से इनको निहारने की कोशिश करता है, तो वो ऐसी झलक उसमें डाल देते हैं कि हर तरफ ही वही वही नजर आती है, हर तरफ ही यही नजर आते हैं। जिस रूप में देख लो, जिस रंग में देख लो, जिस रंग में ही देखेंगे तो इन्हीं को ही पाएंगे, लेकिन नजर बनाने की देर है। हमारे श्री प्यारे महाराज जी अपने सुंदर शब्दों के अंदर यही फरमाया करते, ओ अखा हो जो दिसंदरा मां, वो आंखें और होती है जो इनको निहार लेती है। इन्हीं आंखों से ही वो दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं, और वो होंगे कहां से? ये दातार दयाल के चरणों में। ये दयालता बरसाते हैं। देवों की बधाइयां, कमाल हो गया, मेरा शहनशाह जगते निहाल हो गया, मेरा शहनशाह सबते दयाल हो गया। ये दयालता बरसा देते हैं। जब जीव ये सोच लेता है कि अब कोई नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सहारा मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सहारिया मेरे, गुरुदेव सहारा मेरे, गुरुदेव सहारा मेरे, गुरुदेव सहारा मेरे। ये सहारा बनते हैं। दुनिया तो कब छोड़ दे, कब अपना ले, मर्जी होती है तो अपना लेते हैं, मर्जी होती है तो तू कौन और मैं कौन। लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, दयालु हो जाते हैं। इतनी मेहरबानी है इनकी, मेहरबानों की। कब ये मेहरबान हो जाते हैं भक्त को पता ही नहीं होता। बस भक्त एक बार लगन लगा ले तो ये तो मेहरबान ही मेहरबान है। इसलिए जिज्ञासु हमेशा हर वक्त यही उमंग पैदा करे इस दिल के अंदर कि मेरे दाता ऐ मेरे गुरुदेव, तू बख्शनहार, मैं भूलनहार। बस आपका मुझे कभी ध्यान ना भूले। आप हर वक्त मेरे अंग संग रहो और हर वक्त मैं आपका नाम
उच्चारण करता रहूं, आपकी सेवाओं के अंदर अपने तन मन धन को लगाता रहूं। जब ये जीव सोचता है तो उस वक्त प्रभु देरी नहीं करते, दर्शन भी देती हैं, दीदार भी देती हैं, प्यार भी देती हैं और साधन भी बतला देती हैं। ये साधन ही है जो स्थापना दिवस गुरुदेव के चरणों में आकर सभी मना रहे हो, तो ये साधन बताया गुरुदेव जी ने, श्री प्यारे महाराज जी ने साधन बताया कि इस साधना से एक तो मन को साधा जाएगा, दूसरा कर्म अच्छा बन जाएगा। जितनी देर भी हम चलकर आएंगे, घर से चलकर आए तो जितने कदम रखे गए धरा पर उतने यज्ञ हो गए। एक यज्ञ भी करना मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव जी ने इतनी कृपा की, जितने पग रखवाए आपके द्वारे तक उतने यज्ञ भी करवा दिए और यहां आकर दर्शन दीदार किए तो इन नेत्रों को सफल करवा दिया। और फिर जो यहाँ लंगर प्रसाद में लगा, पाई पैसा धन कुछ भी लगा, अन्न लगा, धन लगा, जल लगा, कुछ भी लगा, उसको भी स्कार्त करवा दिया। कभी कैसी कमाई करनी पड़ जाती है, कभी कैसी कमाई हो जाती है, कहीं झूठ बोल देता है इंसान, कहीं कुछ कर लेता है, लेकिन उसको अपने तरफ लगाकर अच्छे कर्म की करवा के उसको भी सफल कर देती है गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे हमारे समर्थवान हैं, जितना भी गुणगान गाए उतना कम है, जितने भी इनकी महिमा का बखान करें उतना कम है। हम जीवों को कुछ नहीं पता, क्या करना है, कब करना है, तो ये सब श्री गुरु महाराज जी और प्यारे श्री महाराज जी को पता है। वो जब भी करवा ले, उनके आगे कोई देर नहीं, अपने आप ही दर्शन देते हैं, अपने आप ही इनको करवाते हैं, कहते हैं। तो इससे बड़ा काम और कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ये गुरुदेव ही कर सकते हैं, यही करने वाले हैं। ये हम सबको शक्ति देते हैं, भक्ति करवाते हैं, भक्ति देते हैं। शबरी ने भक्ति की तो प्रभु राम रिझ गए शबरी की भक्ति पर, नहीं तो शबरी की तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। सब गुरु भाई ईर्ष्या करते थे, आने नहीं देते थे, रहने नहीं देते थे, सेवा नहीं करने देते थे। लेकिन भेड़ी शबरी जब वहां ना जा पाई तो मन में एक ही उमंग थी कि मैं प्रभु की सेवा कर नहीं पाई, मैं कब सेवा करूंगी। तो गुरुदेव जी ने यही फरमा दिया कि शबरी तू चिंता ना कर, प्रभु एक दिन यही आएंगे और दर्शन दीदार देंगे। कोई कुछ भी कहे मन लगा। गुरुदेव ने समझाया और शबरी ने सोच लिया, कोई कुछ ही कहे मन लगा, मन लगा मेरा भय भागा। उसने अपना मन उसी सेवाओं में लगाकर गुरु के आदेश को, गुरु के उपदेश को इस दिल के मैखाने में बसा दिया। जो गुरुदेव फरमा दे वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। ये सच्चे पातशाह हैं, इनकी हर वाणी सत्य है और जिस जीव ने इसकी वाणी को सत्य मान लिया तो उसका बेड़ा
पार ही पार है। शबरी ने भी वही आज्ञा मानी और अपने राम का इंतजार किया करती रोज। ये नहीं कि एक दिन किया तो दूसरे दिन भूल गई, तीसरे दिन किया तो चौथे दिन भूल गई, नहीं, हर वक्त उसको यही इंतजार रहा कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, दर्शन दीदार देंगे और उनके दर्शन दीदार से मैं तर जाऊंगी। तो वो घड़ी भी समक्ष आ गई, जैसे ये घड़ी हम सबके समक्ष आई हुई है, हम सबके बीच में है। सुबह से पाठ चल रहा है, श्री रामायण का पाठ आरंभ किया और सबने मिलकर। आप सभी को पाठ की भी सबको लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां। और पढ़ रहे हो, भाग्यशाली हो। गुरुदेव के आदेशों को मानना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा शुभ काम होता है। गुरुदेव के आने से शुभ मंगल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। जैसे गंगा पावन, वैसे गुरुदेव का दर्शन करके ये मन पावन बन जाता है, निर्मल बन जाता है। शबरी का मन पावन बन गया, निर्मल हो गया, तो प्रभु राम उनके गुण गाते हैं और प्रभु खुद कहते हैं कि शबरी नवदा भक्ति तुम्हें मैं पाई, 9 प्रकार की भक्ति मैंने तेरे अंदर पाई है, जो मेरे अंदर भी शायद ना होगी, लेकिन वो 9 प्रकार की भक्ति मैंने तेरे अंदर पाई है। किसी की तरफ ना देखकर तूने गुरु के हुक्म को माना है, गुरु के हुक्म को अग्रसर रखा है और तूने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, पूरे 88 वर्ष इंतजार की है। एक दिन भी इंतजार करना पड़े तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा से शबरी ने इतनी इंतजार की, तो आज नाम भी शबरी का रामायण के अंदर है। जो भी पाठ पढ़ता है, श्रवण करता है, सुनता है, तो उसका भी आवागमन का चक्कर मिट जाता है, छूट जाता है और वो ही कहता है प्रभु देवोनी बधाइयां, कमाल हो गया, मेरा शहनशाह सब ते दयालु हो गया। ये ताता दयालु है, ये दयालु हो जाते हैं अपने भक्तों पर, अपने संतों पर, अपने प्यारों पर, अपने प्रेमियों पर। जो भी जैसी भी सेवा करना चाहे, सेवा करके प्रभु को रिझा सकता है, प्रभु को अपना बना सकता है, उनका जलवा हर तरफ देख सकता है। तो ऐसे दाता दीन दयालु के चरणों में हम सभी आए हुए हैं, अपनी हाजिरियों को लगा रहे हैं और ये पूरी रात ही पाठ चलता रहेगा। जिसने जब भी पढ़ना हो पढ़ते रहें और आनंद लेते रहें। कल 11 से 2 बजे तक सत्संग भजन समारोह, गुरुदेव जी की लीला हम सब श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे और श्री रामायण का भोग फिर विशाल भंडारा होगा। सब संते आए और अपने जीवन को लाभकारी बनाए। जितना भी गुरुदेव के चरणों में समय लगता रहेगा, उतना ही ये जीवन आनंदमयी बनता चला जाएगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय, बोलो लीलाधारी भगवान की